स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हो आप सब? आई होप के अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप जानते हो, मैं ज़्यादातर बैग की ही वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि जो हमारे पुराने कस्टमर हैं उनसे लगकर हम नए कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करें, और जब एक बार नए कस्टमर आने लग जाए तो उनको हम कैसे रोक के रखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों फ्रेंड में शेयर भी करना। जैसे कि हमारा होम बुटीक है, हम तो अपने घर से ही काम कर रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ 2 या 3 ही कस्टमर आते हैं। ये 2-3 कस्टमर आना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी शॉप कोई मार्केट में तो है नहीं जो कि हमारे पास कपड़ों का ढेर लगा रहेगा और सीजन पे बहुत सारा ढो लग जाएगा। और तो आप जिस कस्टमर का काम कर रहे हो उनको हमने ऐसा काम करके देना है कि वो 4 जनी को जाकर बताए, और 4 जनी को जाकर बताएगी तो उनमें से एक तो आपके पास ज़रूर आएगी। तो सबसे पहले आपको जो भी रेट हो, आप चाहे 150 रुपये लेते हो चाहे 200 लेते हो, क्योंकि गांव के माहौल में इससे ज़्यादा सिलाई नहीं है। और जो हम घर में सिलते हैं तो वहाँ पर रेट कम होता है, मार्केट में रेट अच्छा होता है। तो हमें 200 रुपये में ही सूट सिलना है, इससे ज़्यादा हमें सिलाई नहीं रखनी है। तो जो लेडी का आप सूट बना रहे हो उसमें उसने चाहे बोला हो चाहे ना बोला हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम दिखाना है। जैसे कि आपने डोरी लगा दी या उसमें थोड़ा सा बाजू पे कोई हल्का फुल्का डिजाइन अपनी मर्ज़ी से बना दिया। और जैसे कि कोई और लेडीज है तो उसके आपने सलवार में पॉकेट बना दी, तो ऐसे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम दिखाए। तो जैसे आप लटकन लगा रहे हो तो ये आपको ये नहीं है कि आप मार्केट से लाकर बढ़िया वाली लटकन लगाए, ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। तो आप कपड़े से ही हल्के फुल्के लटकन बनाकर लगा सकते हो, जिसमें आपका सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम लगे, पैसा आपका 1 रुपया भी ना लगे। तो फिटिंग तो आपने अच्छी करनी ही है और काम आपने अच्छा करना है। और पोंचे भी आपने सबसे पहले, हमारी नज़र सूट पे पोंचों पर जाती है, तो पोंचे आप सबसे पहले सुंदर बनाए और उसको फिटिंग करके आप उस कस्टमर को प्रेस व्रेस करके आपको दे देना है। तो जब वो उस सूट को पहनेंगी तो कोई ना कोई लेडीज़ उससे ज़रूर पूछेगी कि बाजू पे डिज़ाइन बनवाया है, लटकन बनवाया है, क्या आपने इसके एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं? तो वो लेडीज़ बोलेगी कि नहीं, उसने अपनी मर्ज़ी से जो सिलाई है 200 रुपये उसी में बना दिए। तो जैसे वो 2-4 को बताएगी तो उसमें से एक लेडीज़ ज़रूर आएगी। और ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मैंने खुद किया है। तो आप भी अपनी रोज़ की ज़िंदगी में छोटे छोटे काम ज़रूर करें अगर आपको कस्टमर बढ़ाने हैं। अब आपके पास नई लेडीज सूट सिलवाने आती है तो उसके में भी आपने यही काम करना है। आपको सिलाई बतानी है, उस सिलाई जो है आपकी 200 रुपये, वो बिल्कुल कम नहीं करना है। आप सिर्फ काम एक्स्ट्रा करना है और अच्छे सफाई से फिनिशिंग से आपको सिलाई करके प्रेस करके दे देना है। तो ऐसे आपके कस्टमर बढ़ेंगे और एक लेडीज़ से जाकर दूसरी लेडीज़ तक बात जाएगी कि वो 200 रुपये ही में भी एक्स्ट्रा काम करके दे रही है, अपनी मर्ज़ी से अच्छा काम कर रही है। तो आपके पास 4-5 लेडीज़ों की बात गई तो उसमें से 1-2 लेडीज़ आपके पास ज़रूर आएगी। और कई लेडीज़ ऐसी होती है कि रेट सुनकर बोलेगी फलानी तो 150 रुपये में सिल रही है और फलानी 100 रुपये में सिल रही है। तो ऐसे कस्टमर बहुत आते हैं, मेरे पास भी आते हैं। तो आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, आपको गुस्से में आकर उससे गलत नहीं बोलना है कि आप वहीं सिलवा लो जाकर, ऐसा आपको नहीं बोलना है। आपको सिर्फ उससे ये बोलना है कि मेरा रेट फ़िक्स है और मैं अपना रेट बिल्कुल कम नहीं करूँगी। तो चाहे वो सिलवाए उसकी मर्ज़ी, ना सिलवाए उसकी मर्ज़ी। तो
आज के टाइम में सिलाई का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हर घर में लेडीज़ सूट सिलने के लिए बैठी है। तो आपके पास एक दो कस्टमर आते हैं तो उसको पकड़ के रखना है और छोटी छोटी आपने ये बातें ध्यान में रखनी है, जिससे हमारे कस्टमर कहीं और ना जाए। और सिलाई का जो सामान होता है, जैसे धागे हैं, बुकरम है, फोम है और हर तरह की लाइनिंग और फॉल, ये सब सामान आपके पास होना चाहिए। इससे भी कस्टमर हमारे रेगुलर बने रहते हैं। अब मैं कस्टमर बनाए रखने की आपको एक टिप और बताती हूँ। जैसा कि मेरे पास एक कस्टमर आई थी, तो उसे शादी में जाना था, वो सूट लेकर आई थी। वो बोली कि मुझे येलो सूट सिलवाना है, हल्दी में पहनना है। तो मैंने उससे कहा कि हल्दी में ना सूट बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आप कोई साड़ी पहन सकते हो। तो उसने कहा कि मेरा अभी इतना बजट नहीं है, मैंने एक साड़ी शादी के लिए ले ली है और बजट नहीं है कि मैं और साड़ी लूँ। तो फिर मैंने उससे कहा कि आपके साथ कोई पुरानी साड़ी है तो आप वो भी पहन सकते हो, उसमें क्या बुराई है। तो उसने बोला येलो साड़ी तो है मेरे पास, पर वो ना सब ने देख रखी है और मैं नहीं चाहती कि मैं इस तरीके का कपड़ा पहनूं जो बार बार पहना हुआ हो। तो फिर मैंने कहा कि उस साड़ी का आप यूज करके आप अच्छी सी ड्रेस बनवा सकते हो। तो वो लेकर आई फिर दो साड़ी मेरे पास येलो कलर की, एक हल्की सी ऑरेंज थी। तो मैंने एक साड़ी में से उसका लहंगा बना दिया और उसी में से मैंने दुपट्टा भी निकाल दिया, क्योंकि वो बहुत पतली लेडीज़ थी और ब्लाउज़ के लिए मैंने उसको अलग से कपड़ा लाने को बोला। तो मैंने कहा कि आजकल जो कपड़ा ट्रेंड में चल रहा है वो कपड़ा लेकर आइए, मैं उसका आपको ब्लाउज़ बना कर दूँगी। तो मैंने उसकी बहुत अच्छी ड्रेस तैयार करी और जब वो शादी से आई तो बताने लगी कि तूने वो ड्रेस बहुत अच्छी बनाई, सबको बहुत पसंद आई। तो वो ड्रेस के बारे में उसने बताया कि मैंने वहाँ सिलवाया है। तो आपको यकीन नहीं होगा, उस ड्रेस को देखकर मेरे पास रिश्तेदारियों में से भी कई साड़ियों के ऑर्डर आए और मैंने यहाँ भी कई साड़ियों के लहंगे बनाए। तो ये जब मैंने यूट्यूब चैनल नहीं खोला था जब की बात है। अगर मेरा यूट्यूब चैनल होता तो मैं आपको वो ज़रूर दिखाती कि वो ड्रेस कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई थी। सबको बहुत पसंद आई और मैंने उसके बाद फिर कई लहंगे बनाए साड़ी के। तो आप ये ट्रिक भी आजमा सकते हो आप। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। और आप कहाँ से देख रहे हो और आपकी कितनी सिलाई है, आपके वहाँ पर कितनी सिलाई लेते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।